रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन 15 अगस्त विशेष आज़ादी का सफ़र और देश के वीरों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये वह दिन है जब भारत ने सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी की नई सुबह देखी थी। ये वह दिन है जब देश की धरती ने उन अनगिनत वीरों के बलिदान को याद किया, जिन्होंने अपना सुख, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपना जीवन भी देश के नाम कर दिया। आज जब हम खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने तिरंगे को गर्व के साथ लहराते हुए देखते हैं, तो हमें एक पल के लिए उन लोगों को जरूर याद करना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की वजह से यह आज़ादी हमें मिली। तो आइए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं भारत की आज़ादी की पूरी कहानी, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष, वीर शहीदों के बलिदान और आज़ाद भारत के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको देशभक्ति, इतिहास और भारत से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें। जय हिंद। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाग 1। गुलामी के दौर से आज़ादी की शुरुआत। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था। भारत की संस्कृति, शिक्षा, व्यापार और कला की पूरी दुनिया में पहचान थी। लेकिन धीरे धीरे विदेशी शक्तियों का प्रभाव भारत में बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन समय के साथ उसने राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अलग अलग राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों और राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद भारतीयों को आर्थिक शोषण, भेदभाव और कठोर कानूनों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत की जनता चुप रहने वाली नहीं थी। समय समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाजें उठती रहीं। फायर भाग 2 1857 का महान विद्रोह। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में 1857 का वर्ष बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह कहा जाता है। इस संघर्ष में अनेक वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और अनेक अन्य योद्धाओं ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो भारतीय इतिहास में वीरता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। 1857 का विद्रोह अंततः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाग 3। आज़ादी की लड़ाई का नया दौर। 1857 के बाद स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे पूरे देश में फैलती गई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इनमें महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और अनेक अन्य नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख हथियार बनाया। उनका मानना था कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ मजबूत संघर्ष किया जा सकता है। रॉक भाग 4। असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी ने लोगों से अंग्रेजी शासन की संस्थाओं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। देश के आम लोग भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी और महिलाएं सभी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। ये सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं रही थी, अब ये पूरे भारत की लड़ाई बन चुकी थी। भाग 5। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण बना। लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीय वस्तुओं को अपनाने की अपील की गई। चरखा और खादी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक बन गए। इसका संदेश साफ था, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आज भी आत्मनिर्भर भारत का विचार हमें उसी भावना की याद दिलाता है कि देश की प्रगति में देशवासियों की अपनी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 6। भगत सिंह और क्रांतिकारियों का साहस। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगत सिंह बहुत कम उम्र में ही देश के लिए बलिदान देने वालों में शामिल हो गए। उनका जीवन युवाओं के लिए साहस, विचार और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि देश के लिए संघर्ष करने के लिए उम्र नहीं,
बल्कि हिम्मत और दृढ़ संकल्प जरूरी है। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव ने भी सर्वोच्च बलिदान दिया। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है तो इन महान क्रांतिकारियों का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लोकेशन फ्लैग भाग 7 सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी ऐतिहासिक रहा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उनका प्रसिद्ध आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी भारतीय इतिहास में जोश भर देता है। नेताजी का उद्देश्य था कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त कराया जाए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष किया। उनकी वीरता और बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। लहर भाग 8 भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। नारा गूंजा, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारत की जनता लंबे समय तक गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए। लाखों भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों ने यातनाएं सही और अनेक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन आज़ादी की लौ बुझी नहीं, वह लगातार तेज होती गई। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाग 9 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक सुबह। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त 1947। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। देश के लोगों के लिए ये खुशी का पल था, लेकिन यह आज़ादी केवल उत्सव नहीं थी। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था, अनगिनत लोगों की कुर्बानी थी, कई परिवारों का दर्द था और एक ऐसे भारत का सपना था जिसमें भारतीय अपने भविष्य का फैसला स्वयं कर सकें। 15 अगस्त की सुबह भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नए युग में प्रवेश किया। भाग 10 आज़ादी के साथ आए विभाजन की पीड़ा। आज़ादी के साथ भारत के विभाजन की त्रासदी भी जुड़ी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ। कई परिवार अपने घरों से दूर हो गए। हिंसा और विभाजन की पीड़ा ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसलिए 15 अगस्त हमें खुशी के साथ साथ यह भी याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हासिल हुई थी। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाग 11 तिरंगे का महत्व। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। हमारा तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं है, ये भारत की पहचान और गौरव का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और त्याग की भावना का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का संदेश देता है। हरा रंग समृद्धि और जीवन से जुड़ी आशाओं का प्रतीक है और बीच में मौजूद अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो वह हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। दिल भाग 12 आज़ादी का असली अर्थ क्या है। दोस्तों, आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि देश पर किसी विदेशी का शासन नहीं है। आज़ादी का असली अर्थ है अपने अधिकारों को समझना, अपने कर्तव्यों को निभाना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, देश के कानून का पालन करना और भारत को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाना। अगर हम अपने देश को स्वच्छ रखें, ईमानदारी से काम करें, शिक्षा को महत्व दें, महिलाओं का सम्मान करें, जरूरतमंद की मदद करें और समाज में भाईचारा बनाए रखें, तो यही सच्ची देशभक्ति है। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन भाग 13 आज के युवाओं की जिम्मेदारी। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास शिक्षा और जानकारी के पहले से कहीं ज़्यादा साधन हैं। लेकिन सवाल यह है, हम इन साधनों का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ मनोरंजन के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे या फिर अपने ज्ञान, कौशल और मेहनत से देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे? देश के वीरों ने अपने समय में जो जिम्मेदारी निभाए, आज हमारी जिम्मेदारी अलग है। आज हमें शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, रोजगार, पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक एकता के क्षेत्र में अपना योगदान देना है। पौधा भाग 14 देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त तक नहीं। 15 अगस्त आते ही हम तिरंगा लगाते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन सच्ची देशभक्ति सिर्फ एक दिन की नहीं होनी चाहिए। अगर हम साल के 365 दिन अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहें, तभी आज़ादी का असली सम्मान होगा। कूड़ा सड़क पर न फेंकना भी देशभक्ति है। ईमानदारी से अपना काम करना भी देशभक्ति है। किसी जरूरतमंद की मदद करना भी देशभक्ति है। किसी दूसरे धर्म, जाति या भाषा के व्यक्ति का सम्मान करना भी देशभक्ति है। और सबसे बड़ी बात,
देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना भी देशभक्ति है। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन, भाग 15, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें उन सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम उन माताओं को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए कुर्बान होते देखा। हम उन परिवारों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। और हम उन सैनिकों को भी सलाम करते हैं जो आज भी देश की सीमाओं पर खड़े होकर भारत की रक्षा कर रहे हैं। उनके कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। फायर अंतिम संदेश। तो दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह एक जिम्मेदारी की याद दिलाने वाला दिन है। ये हमें बताता है कि आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसे बनाए रखना और मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें, हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, भारत को शिक्षित और मजबूत बनाएंगे, आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे, देश के कानून का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश बनता है हमसे, आपसे और हम सबकी मेहनत से। आइए उन वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आइए उन सैनिकों को सलाम करें जो आज हमारी रक्षा कर रहे हैं। और आइए अपने भारत को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। क्लैप अबाउट वीडियो का अंत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन, मेरा भारत महान। जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन।